आप आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम आपको बहुत एक्सक्लूसिव खबरें बताने वाले हैं। इधर गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसानों के हित में कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने कृषि बिल को किसानों के हक में बताया, साथ ही कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में बात करते हुए कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसान के हक में हैं। किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। सरकार खर्चा किसान के पक्ष के अंदर उनकी लाभ आमदनी बढ़ाने के लिए आज के दिन में करने लग रही है। किसी भी सूरत के अंदर किसान को धक्का लगाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों का नुकसान कभी नहीं करेगी। हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का संकल्प ले चुके हैं। सुधार नीति किसान की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पीएम ने करी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले कम्युनिस्ट विरोध करते थे, अब कांग्रेस कर रही है। मैंने 30 साल कांग्रेस की राजनीति की है और कांग्रेस की नाकामी की वजह से छोड़ी भी थी। मुझे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से राजनीति करने का मौका मिला है। राव आया भाव लाया का नारा किसान देते रहे हैं। मुझे किसानों की दुख तकलीफ पता है। आज विरोध किसान नहीं कांग्रेस कर रही है। किसान का बेटा होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी सूरत के अंदर किसान का नुकसान इन विधेयकों से नहीं होगा, उनका लाभ ही होगा। और आने वाले समय के अंदर जो गलतफहमी के शिकार आज के दिन बने हुए हैं, सो हमारी वाली सोच के साथ साथ ऐसा ही बोलने लगेंगे। तो वहीं पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज पर बात करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज कानून का मुद्दा है। कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कानून व्यवस्था तो की उल्लंघना तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए ना। तो कानून व्यवस्था की और उसके ऊपर इंक्वायरी उठा रखी है, क्या कर रखा है मुझे पता नहीं, हरियाणा सरकार का मामला है। लेकिन कानून व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है ना। प्रजातंत्र के अंदर आप पीसफुली डेमोक्रेटिकली आप एजिटेट करो, कौन रोकता है? कोई। ऐसा पहली बार नहीं जब किसानों के मुद्दे पर राजनीति की जा रही हो। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार विपक्ष पर प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ रही है और किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी दे रही है। लेकिन किसान इन दोनों के बीच ही फंसा हुआ है। जाए तो किसके साथ और ना जाए तो किसके साथ। जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। इधर फरीदाबाद में कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए कृष्णपाल गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इस कानून से किसानों तक पहुंचने वाले फायदे के बारे में बताया, साथ ही कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया। कृषि कानून और किसान हरियाणा की राजनीति में इस वक्त सबसे अहम है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है तो सरकार किसानों को समझाने में जुटी है। इन सबके बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कृषि कानूनों के फायदों को बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कानून पास किए गए हैं। कानून का विरोध
दलाल, बिचौलियों और किसानों के खून पसीने की कमाई को लूटते रहे लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये प्रायोजित हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है। कृषि कानून के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा, सोशल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना लागू कर दिया गया है। एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को माना गया। किसान की लागत पर 50% का मुनाफा दिया गया। पिछले 6 साल में किसानों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए गए हैं। चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना हो, उनकी लागत पर 50% मुआवजा देने की बात हो, फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, खेतों को पानी पहुंचाने की बात हो, किसानों की एमएसपी पर खरीद की बात हो। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अहम फैसले किसानों के हित में लिए हैं। विपक्ष हताश और निराश है, किसानों के बीच भ्रम पैदा कर रहा है। साथ ही कहा कि 50 साल तक देश पर कांग्रेस ने राज किया और हमसे पूछ रहे हैं एमएसपी के कानून में प्रावधान क्यों नहीं किया गया। आज उनको किसानों की हित आ रही है। 50 साल तक उनको किसानों की राज करने वाली पार्टी आज एमएसपी की बात कर रही है। इन्होंने 50 साल में एमएसपी को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की हमेशा सोच यही रही है कि जब तक किसान बदहाल रहेगा उनका राज रहेगा, लेकिन अब दिन बदल गए हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस अपना सब कुछ खोने के बाद अब पाना चाहती है। कांग्रेस में गरीब, किसान और मजदूर की कोई चिंता नहीं है। और जब नेतृत्व बौना हो जाता है तो वो बौनी बातें करता है। कांग्रेस का नेतृत्व बौना हो गया है। वहां अच्छे लोगों की कोई जगहदारी नहीं रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि 3 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी और 10 नवंबर को परिणाम सबके सामने होंगे। जैसे कांग्रेस जींद में तीसरे नंबर पर रही थी, यहां भी तीसरे नंबर पर रहेगी। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 10 तारीख को बड़ौदा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन जीता है, कौन हारा है। निश्चित तौर पर वो तो जींद को भी कहते थे हम जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ? जींद में तीसरे नंबर पर चले गए। बड़ौदा में भी कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन के रहेगी। किसान परेशान हैं। सरकार की तरफ से लगातार उन्हें रिझाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में किसान अब महज एक मजाक सा बन गया है। कोई किसानों को मनाता है तो कोई भड़काने का आरोप लगाता है। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 7 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ एक बैठक की। बैठक का उद्देश्य संगठन की नई टीम खड़ी करने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने और किसान आंदोलन से निपटने और बड़ौदा उपचुनाव के बारे में रणनीति बनाना था, लेकिन बात सिर्फ किसानों पर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ 7 जिलों के मंडल अध्यक्षों की बैठक लेने कुरुक्षेत्र सैनी समाज भवन पहुंचे। उनके साथ बीजेपी नेता सुरेश भट्ट और वेदपाल भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य संगठन की नई टीम खड़ी करने के साथ साथ संगठन मजबूत करने और किसान आंदोलन से निपटने के साथ साथ बड़ौदा उपचुनाव के बारे में रणनीति बनाना था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा, बीजेपी किसानों की पक्षधर है और धान बाजरा के एक एक दाने की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि मंडी ज्यों की त्यों चलेगी, एमएसपी ऐसी ही रहेगी। मंडी न्यू चलेगी, एमएसपी पे धान न्यू खरीदा जाएगा,
केवल कांग्रेस की झूठ नहीं बिकने देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। माहौल खराब करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को इवेंट पार्टी बताते हुए कहा कि एक माता अपने अयोग्य पुत्र को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस केवल इवेंट पार्टी रह गई है। कभी झंडे उठा के यहाँ ट्रैक्टर चढ़ाओ, कभी झंडे उठा के वहाँ ट्रैक्टर चढ़ाओ। इन इवेंट से कभी वो जो झूठ बोल रहे हैं वो झूठ आगे नहीं जा सकता। बैठक तो चुनाव की तैयारियों के लिए था, संगठन को मजबूत करने के लिए था, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए ओपी धनखड़ ने किसानों को समझाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि आप परेशान न हो, आपका हित नहीं होने दिया जाएगा। खैर, हालात की संजीदगी आप इसी से समझ सकते हैं कि मौका चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, बात शुरू भी होती है किसान से और खत्म भी होती है किसान पर। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। इधर किसानों के मुद्दे पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, साथ ही दुष्यंत चौटाला पर भी बिना नाम लिए हमला बोला। प्रदेश में किसानों का आंदोलन नहीं रुक रहा। विपक्ष बार बार सरकार को घेर रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला भी किसानों के बीच बार बार जा रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। एक बार फिर अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात रखने के लिए पीपली में इकट्ठा हुए तो सरकार ने बात सुनने की जगह लाठीचार्ज किया। जब प्रदेश का किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए पीपली में एकत्रित हो रहा था, तो सरकार ने किसान की बात को सुनने की बजाय उसके ऊपर लाठियां चलाई, उसके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार मारी और 3 घंटे के बाद सरकार ने मजबूर होकर के उनसे कहा कि आप अपनी रैली कर सकते हो। शायद इसके ऊपर कोई विचार विमर्श हो सकता था। प्रदेश में फसल खरीद जारी है। ऐसे में सरकार को घेरते हुए अभय चौटाला कहते हैं, सरकार ने दावा किया था किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। आज किसान मंडियों की धूल फांक रहा है, किसानों को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। एमएसपी की बात कर रहे थे, तो एमएसपी तो आज कहीं एमएसपी पे ना बाजरा खरीदा जा रहा, ना कहीं धान खरीदा जा रहा, ना एमएसपी के ऊपर आज आपका जो मक्का है वो खरीदा जा रहा। आज मक्का तो 600 रुपये 700 रुपये क्विंटल बिकता है, जिसकी एमएसपी मेरी ख्याल 1800 कुछ रुपए है। बाजरे की 2100 कुछ रुपए है, वो 900 रुपये में बिक रहा है। धान जो है जिसके 1888 रुपए है, वो 1200 में बिक रहा है। तो एमएसपी कहाँ रहेगी? बिना नाम लिए अभय चौटाला ने दुष्यंत पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोग जो किसान हित में इस्तीफा देने की बात करते थे, आज उन्हें मंडी में जाकर हालात देखकर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको याद होगा, दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहा था। इसके जवाब में अब अभय ने कहा है कि मैं जब नेता विपक्ष था तब पार्टी ऐसे मुकाम पर आ गई थी, लोग कहने लगे थे कि इनेलो का राज आएगा। मुझे ये सीरियस ले रहे होते तो इनका आज सम्मान होता, इनकी दुर्गति नहीं होती। आज उनको मंडियों में जाना चाहिए और मंडियों में जाकर आज किसान की फसल की जो दूरदर्शा है उसके किसान के साथ खड़े होकर के वहीं से अपना डिजाइन करना चाहिए। अगर वो मुझे सीरियस पॉलिटिशियन मान लेता तो आज ये दुर्गति नहीं होती उनकी, फिर तो आज उनका सम्मान होता 100%। बीजेपी छोड़ने वाले श्याम सिंह राणा को अभय चौटाला ने बधाई दी और कहा कि उन्होंने किसान के नाम पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बड़ौदा का चुनाव की तारीख तय होगी। हमने अपनी 4 तारीख को मीटिंग बुलाई है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग बुलाए हैं मैंने, और उसमें हम खुल करके बातचीत करेंगे। प्रत्याशी किसको बनाए, कैसे बनाए, उस पर भी चर्चा करेंगे।
प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव है। कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को बड़ौदा के रण में उतारेगी, सभी को इसका इंतजार है। इसको लेकर अभय चौटाला ने कहा है कि बड़ौदा विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर 4 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया है। हम अपने साथियों के साथ मिलकर उम्मीदवार के नाम पर विचार करेंगे। मैं बधाई देता हूं श्याम सिंह राणा जी को कि जिन्होंने कल ही ये कहकर के भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया कि मैं किसान के साथ अन्याय नहीं देख सकता। किसानों पर राजनीति चरम पर है। बयान पर बयान नेता दे रहे हैं। कोई किसान के हित में बयान दे रहा है तो कोई किसानों के साथ खड़ा होने की बात कह रहा है। लेकिन इस राजनीति के बीच किसान आज भी वहीं खड़ा है जहां वो पहले था। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कई मुद्दों पर सरकार का घेराव किया। कई मुद्दों पर विपक्ष पर हमला बोला तो एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बड़ौदा के चुनाव में करीब अब 1 महीने का वक्त बचा है। इस रण को जीतने के लिए सभी पार्टियों के तेवर अब तीखे हो गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं और एक दूसरे पर किसी न किसी बहाने से हमला बोल रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी बड़ौदा चुनाव के बहाने सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। हुड्डा ने सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश में किसान बर्बाद हो गया है, धान की कोई खरीद नहीं हो रही है। आज व्यापारी भी परेशान है। आप देख रहे हैं जख्म के ऊपर अब नमक भी छिड़का जा रहा है। जो नए कानून बनाए हैं कृषि के 3, वो किसान के विरोध में है, क्योंकि वहां एमएसपी का कोई चर्चा नहीं। वहीं पिपली में हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि लाठीचार्ज में गठबंधन सरकार के मंत्रियों और नेताओं की अलग अलग राय है। हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की जांच होनी चाहिए। ये सरकार सभी वर्गों की विरोधी सरकार है। एक मंत्री कहते हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में हुआ। सच्चाई क्या है ये जानना चाहते हैं हरियाणा की जनता, और सच्चाई एक ही रास्ते से पता लग सकती है कि ये सिटिंग हाई कोर्ट के जज के द्वारा जांच कराए आपके सामने। तो ये सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके विरोधी सरकार है और एक भी फैसला जनहित का नहीं किया। वहीं बड़ौदा चुनाव में जीत का दम भरते हुए उन्होंने कहा कि बड़ौदा का चुनाव हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। हम यहां जीतेंगे और सरकार की उधर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ का रिजल्ट जो है वो प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलेगा। टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं। जिस तरह बहन ने बदल दी थी ना पूरे हरियाणा की, इस तरह बड़ौदा बदलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को हरियाणा में लागू नहीं होने दूंगा। बड़ौदा जीतने के बाद बड़ौदा से इन कानूनों के खिलाफ अभियान शुरू करूंगा। तो आज मांग कर रहे हैं किसान भी, हम भी, जो मैं चौथे कानून की बात कर रहा हूँ वो 2007 में हमने लागू किया, आज भी ये लागू है। आज मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ ये मेरा बनाया हुआ नियम लागू है कि नहीं है, हाँ या ना मैं बताऊंगा। अगर है तो जो नया बिल आया है वो हरियाणा में लागू नहीं होगा, नया कानून, और इसको रद्द करने की मंशा है तो हम होने नहीं देंगे। हम हरियाणा में ये इसका लागू नहीं होने देंगे। चुनाव सर पर है तो बयानबाजी भी तेज हो रही है, तेवर तल्ख हो रहे हैं तो एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। हुड्डा भी चुनाव जीतने के लिए उसी कश्ती में बैठे हैं जहां बाकी पार्टियां। बस इंतजार तो इस बात का है कि नाव में आखिरी वक्त तक कौन बचता है। गोहाना से जनता टीवी के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट।
इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर बड़ा बयान सामने आया है। विज ने कहा है कि राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही अनिल विज ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुड्डा पर निशाना साधा। हरियाणा के गृह मंत्री अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर विज ने अंबाला में राहुल गांधी समेत तमाम मुद्दों पर बात की और कहा राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे। विज ने कहा कि पहले भी पंजाब सरकार 2 बार ऐसी कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो हरियाणा का माहौल नहीं खराब होने देंगे। पंजाब में जाके वो जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं लेना। लेकिन जैसा पहले 2 बार पंजाब सरकार कर चुकी कि पंजाब से भीड़ इकट्ठी करके हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए हरियाणा में भेजने की कोशिश की, जिसको हमने रोका। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। पंजाब में किसान आंदोलन को विज ने पंजाब सरकार का प्रायोजित आंदोलन बताया और आरोप लगाया कि अपने हाईकमान के आदेश पर पंजाब सरकार देश का माहौल खराब कर रही है। लेकिन किसान अब समझदार है और वो सब कुछ समझ चुका है। ना अब एमएसपी खत्म होगा, ना मंडियां। हमने तो किसान को आजादी दे दी है। किसान इस मुद्दे को समझ चुका है कि विपक्षी पार्टियां किसान का कंधा इस्तेमाल करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। जो उसने ऐतराज उठाए थे प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद उनका स्पष्टीकरण हो चुका है। ना तो एमएसपी खत्म होगा, ना मंडियां खत्म होंगी। ये तो किसान को आजादी दी गई है। जी हाँ, ये किसानों को आजादी दी गई है, ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री का। इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।